गज्जा। वाह वाह, क्या है इसमें? इधर आओ, गद्दी संभालो बेटा, इधर आओ। खीर किसने बनाई है? हैं? बेटा तुम कब से खीर बनाने लगी? ऐसे आओ जरा, बगल में आओ। तुम कब से खीर बनाने लगी? जब से मेरे पापा है तो नहीं बनाया था। तो तुम खीर बनाने लगी? क्या क्या मिलाया इसमें? पनीर बनाया था इसमें से। क्या नाम है? असीता व्यास। असीता? सुनो असीता, 4 दोस्त रात भर जागते रहे, दूसरे दिन एग्जाम नहीं दे पाए, तो स्कूल टीचर के पास गए कि हम लोगों के यहाँ पर गाड़ी पंचर हो गई थी इसलिए नहीं हम आ पाए, सॉरी, दूसरे दिन हमको पेपर करने दिया जाए। तो टीचर भी हमारे जैसा होशियार था, उसने कहा कि एक क्वेश्चन का जवाब दे दो तो हम तुमको पेपर देने देंगे। चारों को एक एक पेपर दिया और पूछा कि ये बताओ, अलग अलग रूम में चारों को बैठा दिया कि ये बताओ कौन सा टायर पंचर हुआ था। खीर में क्या क्या मिलाया बेटा? पनीर और वहां सिग्नल मिलता है वही चलता है, उधर से हुआ कि उधर जाओ तो उधर ही जाऊंगा, पनीर अपने जाओ तो नहीं चलूंगा। और मैंने दाल उसमें से बनाया था। बड़ी गजब की खीर बनी, ऐसी तो भारत में बनी नहीं होगी कहीं, हैं? ऐसी खीर बेटा पृथ्वी पे बनी कभी? नहीं। हाँ नहीं, बनी नहीं सकती वो तो। ये रेसिपी तो आपके ही पास है? हाँ। हाँ। बेटा ये रेसिपी कैसे सीखी तुमने कि पनीर और दाल डाल के खीर बनाए? वैसे ही। हाँ, अपन को तो, आपको तो बचपन से ही पता है। बचपन तो पता ही है। हैं? बचपन तो पता है मुझे तो। बचपन से पता है ना? हाँ। अब बेटा उम्र कितनी हो गई? 5 साल। क्या बनना है बड़े होकर? पुलिस। बहुत बढ़िया, तो बन जाओ बेटा। तो ठीक है, फिर पनीर की और दाल की खीर बन सकती है। भाई पुलिस वाले खड़े, बुरा न मान जाना, बुरा न मान जाना। ये तो हम यूपी की बात बता रहे हैं। चलो बहुत अच्छा है। हाँ है, चलो प्रश्न लो भाई। महाराज जी चरण स्पर्श। खुश रहो। मैं आपको अपना प्रश्न से पहले 2 बात भावना आ रही थी वो बता रहा हूँ। बोलो। कि आपका कोटि कोटि आभार है जो आपने हमारी सुरक्षा के लिए और हमारे भविष्य की सुरक्षा के लिए बागेश्वर धाम से ओरछा तक और अब दिल्ली से लेकर वृंदावन तक जो पद यात्रा नंगे पैर ठंड में हम सबकी सुरक्षा के लिए, हमें जगाने के लिए करी, उसके लिए हम पूरी शुपरी वाले आपके चरणों में नमन और आपका आभार व्यक्त करते हैं। क्योंकि संत बहुत होते हैं पर खुद के अलावा जो समाज को सुधारने के लिए और हमारी चिंता करे वो आप हमारे लिए प्रेरणा के लिए हैं। क्योंकि सीधे इतनी बड़ी देश की यात्रा करके आप शिवपुरी बता रहे हैं तो शायद शिवपुरी का ये सौभाग्य और परम सौभाग्य है। मेरा महाराज जी प्रश्न आपसे ये है, क्योंकि मैं युवा हूं तो बोलने में डर भी रहा हूं, पर आपके पिता के सामने अगर डरूंगा तो कोई औचित्य नहीं निकलेगा। कि महाराज जी मंगलवार, गुरुवार, शनिवार 3 ऐसे बार पड़ते हैं हफ्ते में, उस दिन ये कहा जाता है कि कटिंग नहीं करानी, शेविंग नहीं करानी, तो ये किस हद तक हम लोगों को मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए? क्योंकि ऐसे कई बार मौके आते हैं कि हम लोगों को कटिंग और शेविंग उस दिन नहीं करा पाते हैं। सुनिए,
महाराज जी क्षमा चाहता हूँ, मेरा नाम आकाश शर्मा है, मैं शिवपुरी का निवासी। अरे वाह, बहुत सुंदर। एक बार इनके लिए ताली बजाओ। अच्छा प्रश्न है। इस पर कई लोगों ने कुतर्क भी किया है, बहुत लोगों ने तर्क भी दिया है। सबकी अपने अपने विचार, अपनी अपनी मति है। यदि आप आध्यात्मिक तौर से जीवन जीते हैं तो मंगलवार हनुमान जी का है, शनिवार शनिदेव और हनुमान जी का है, गुरुवार गुरु का है। इन दिनों में क्षौर कर्म कराने से और होता ज्यादा कुछ भी नहीं है, पाप आप कुछ भी नहीं पड़ता है, लेकिन ग्रह दशा स्थिति में प्रभाव पड़ता है और अपने आराध्य के प्रति जो समर्पण होना चाहिए वो समर्पण नहीं रहता है। उस समर्पण पर कहीं ना कहीं किंचित मात्र मन में भावना आती है। अपने आराध्य के लिए कोई संकल्प ऐसा होना चाहिए कि आज मंगलवार है, हनुमान जी का दिन है, तो हम ऐसा नहीं करेंगे। उस संकल्प को पूर्ण करने, प्रण बनाए रखने के लिए ऐसे संकल्प लिए जाते हैं। पर नंबर 2 पर आप कोई भी ऐसा नहीं मानते, कुछ भी नहीं मानते, अध्यात्म को नहीं मानते, तो दूसरे नंबर पर यह है कि कटिंग कराने से, क्षौर कर्म कराने से, सेवन कराने से कोई दोष नहीं है। लेकिन यदि आप ग्रहों पर भरोसा करते हैं तो मंगलवार को आप क्षौर कर्म कराएंगे तो ग्रह दशा स्थिति में दिक्कत जाएगी, शनिवार को भी क्षौर कर्म में ग्रह स्थिति में दिक्कत जाएगी, रविवार को ज्यादातर लोग करवाते हैं, वो सूर्य का दिन है, उस दिन भी दिक्कत जाएगी। एक दिवस हमको बताया गया महापुरुषों ने, सोमवार के दिन क्षौर कर्म कराना चाहिए यदि आप मानते हैं तो। पर यदि बहुत ऐसे कोई कार्य हैं, आप व्यस्त हैं, समाज के लिए जी रहे हैं, तो आप ये 3 दिन तो बचा करके रखें, क्योंकि ये हमारे आराध्य के लिए समर्पित दिन है। गुरुवार गुरु के लिए, शनिवार मंगलवार हनुमान जी के लिए। तो इन दिनों में जो आराध्य के लिए समर्पित हैं, इन दिनों में हम क्षौर कर्म नहीं कराएंगे। इन दिनों में हम अपनी दृढ़ भरोसे संकल्प को और मजबूत करने के लिए प्रण लेंगे। व्रत क्या है? यही तो व्रत है। लोग कहते हैं कि जब हमने व्रत ले लिया, काहे का? बोले जब तक गुरुजी मिलेंगे नहीं तब तक हम जो है बाल नहीं काटेंगे, ये व्रत है हमारा। जब तक हमारे घर पे मंगल काज नहीं होगा तब तक हम फल नहीं खाएंगे, ये व्रत है। अन्न नहीं खाएंगे, ये व्रत है। उसी प्रकार जब तक हनुमान जी की कृपा नहीं हो जाएगी तब तक हम मंगलवार शनिवार को बाल नहीं कटवाएंगे, ये व्रत है। तो ये व्रत में आता है, संकल्प में आता है। संकल्प को पूर्ण करने के लिए ऐसे व्रत लिए जाते हैं। तो इन 3 दिनों में अपने संकल्प को पूर्ण करने का ये व्रत है। तो आप यदि संकल्प लिए हैं तो बिल्कुल नहीं, और कोई संकल्प नहीं है, ठलुआ राम हो तो कटवा लो, नो प्रॉब्लम। अरे मुझे दिया है भाई। हाँ, सीताराम। जय श्री राम महाराज जी, मेरा नाम भूमिका पारेशर है। मेरा आपसे ये प्रश्न है कि कुछ लोग बोलते हैं कि आपको कर्म के